नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 के हमारी दुनिया पाठ्य पुस्तक से भाग 1 से पृथ्वी और ग्लोब नामक पाठ पे चर्चा करेंगे और जानेंगे, ये देखेंगे कि इस पाठ में क्या दिया गया है। बच्चों, आपने धरती के बारे में इतना तो सुना ही होगा कि हमारी धरती जो है वो गोल है। अब गोल है तो कैसी गोल है, कैसी दिखती है, ऐसे तो हम नहीं देख सकते हैं, परंतु बहुत सारी अपनी कक्षा में चर्चा के दौरान टीवी पर आपने सुना होगा कि हमारी पृथ्वी गोल है। परंतु गोल कैसी दिखती है, यह इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, धरती गोल दिखती है। धरती पे बहुत सारे देश हैं, जैसे कि हमारा भारत देश है, ऐसे अगल बगल के पड़ोसी देश भी हैं और बहुत सारे देश हैं। तो ये देश इस धरती पे कैसे दिखते होंगे, तो किस प्रकार से धरती इन देशों को अपने ऊपर रखती है या देश ही उस पर बने हैं, क्या होता है, कैसे ये नदियां हैं, समुद्र हैं, महासागर हैं बड़े बड़े, ये सारी चीज़ें कैसे इस धरती पर हैं और किस प्रकार से दिखती हैं। एक बार में अगर देखा जाए तो एक ही तरफ की चीज़ें हम देख पाएंगे, पूरी समग्र पृथ्वी को देखना लगभग मुश्किल है। परंतु आजकल के अत्याधुनिक उपकरणों की वजह से, सैटेलाइट की मदद से, ऊपर से बड़े बड़े दूरबीन और कैमरा की मदद से हम क्या करते हैं, पृथ्वी का फोटोग्राफ्स लेते हैं। चारों तरफ से जो पृथ्वी गोल है तो चारों ओर से हम क्या करते हैं, पृथ्वी का फोटो लेते हैं और उन चित्रों से ये पता करते हैं कि कौन सा देश कहाँ पे स्थित है, कैसी स्थिति में है, कौन सा समुद्र, कौन सा सागर कहाँ पर है। इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है। अब इतनी बड़ी पृथ्वी को लेकर के अगर किसी को समझाना हो, बताना हो कि क्या चीज़ कहाँ पे है, कौन सा देश है, कौन सा सागर किस अवस्था में कहाँ पर है, किस स्थिति में है, तो ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप जानते ही हैं कि जो चीज़ इतनी बड़ी है उसको दिखाएं कैसे। तो इसी चीज़ को दिखाने के लिए एक छोटे से, समझ लें कि बिल्कुल पृथ्वी के प्रतिरूप का ही एक निर्माण किया गया है बच्चों, जो बिल्कुल पृथ्वी का प्रतिरूप लगता है। यानी हमारी पृथ्वी बिल्कुल वैसे ही दिखती है। जैसे एक बड़े हाथी को देखिए आप, अब उतने बड़े हाथी को दिखाने के लिए चित्रों में हम कैसे दिखाते हैं, तो हाथी का चित्र दिखाते हैं ना कि हाथी ऐसे दिखता है। ठीक वैसे ही हम एक पृथ्वी का नमूना या प्रतिरूप हमने बनाया है और जिसको कि हम ग्लोब के नाम से जानते हैं। ये ग्लोब क्या होता है कि पृथ्वी की तरह ही दिखने वाला बिल्कुल सटीक पृथ्वी का एक प्रतिरूप होता है। सटीक मतलब मान सकते हैं कि सारी चीज़ें उस ग्लोब पे वैसे ही हैं जैसे कि पृथ्वी पर अवस्थित हैं, स्थित हैं। परंतु पृथ्वी पर जो सारे देश स्थित हैं, इनको ग्लोब पर जानकारी सही तरीके से प्राप्त करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें उस पर वैज्ञानिक तरीके से निर्मित की गई हैं। इस निर्मित की गई चीज़ों में क्या क्या बातें आती हैं, कौन कौन से तथ्य चीज़ें आती हैं, इसके विषय में आपके पाठ्य पुस्तक हमारी दुनिया के पृथ्वी और ग्लोब नामक पाठ में सारी बातें बताई गई हैं, जिस पर कि हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे हमारी पृथ्वी दिखती है, हमारा देश भारत कहाँ पर आता है, कैसा दिखता है पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें आज हम इस पाठ में चर्चा के दौरान जानेंगे, देखेंगे। बच्चों, आज हम आपको दिखाएंगे, तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक ग्लोब है। जैसे कि मैंने कहा कि ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी के जैसा दिखने वाला, बिल्कुल उसी के जैसा एक प्रतिरूप है जो हमें पृथ्वी की तरह या पृथ्वी कैसी है इसका आभास कराता है। तो ये आप देख सकते हैं, गोल है पृथ्वी हमारी, ये देखिए ये भी गोल है। पृथ्वी घूमती है, ये भी देखिए घूमता है, ये देखिए ये भी घूम रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही बनाया गया है जैसे कि हमारी पृथ्वी वास्तव में है, जिससे कि हमारी समझ पृथ्वी के मामले में और भी विकसित और सटीक हो सके, वैज्ञानिक हो सके, जहाँ पे हम इधर उधर के अनुमान या अंदाज न लगा करके सही तरीके से चीज़ों को समझ सकें और इस पृथ्वी के विषय में और भी जानकारियाँ एकत्र कर सकें। तो आइए बच्चों, आज की कक्षा में हम ग्लोब से चर्चा शुरू करते हैं और जानते हैं कि ग्लोब क्या है और कैसे इस पर क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं। आइए देखते हैं। तो बच्चों, अभी आप देख रहे हैं ग्लोब, जैसा कि हमारी धरती दिखती है ठीक वैसा ही यह बनाया गया है, निर्मित किया गया है। आप देख सकते हैं इस ग्लोब को, थोड़ा सा मैं ऐसे करूं तो इस पे आप देख रहे हैं बहुत सारे रंग बिरंगे चीज़ें दिख रही हैं, मगर सर्वाधिक मात्रा में आप देखेंगे तो नीला रंग आपको दिखाई देगा। आप इस ग्लोब पे देखिए चारों ओर, तो नीला रंग दिखाई देगा। तो ये नीला रंग क्या है,
किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, और ये बाकी सारे जो रंग दिख रहे हैं वो क्या दिखाते हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, और अपने अक्ष के चारों ओर एक चक्कर लगाने में बच्चों पृथ्वी 24 घंटे का समय लेती है। तो 24 घंटे का समय लेती है और अक्ष पे चारों ओर घूमती है। तो देखिए, इस ग्लोब को बनाया गया है, इस पे एक अक्ष बनाया गया है। ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये जो कील है कह लें, या ये जो है यहाँ पे जो लगा हुआ है जिसके आधार पे घूम रही है, देखिए अक्ष पे चारों ओर घूमना ये है, यानी इसके, ये जो आप देख रहे हैं कील, इस कील के चारों ओर ऐसे घूमना, ये अक्ष के चारों ओर घूमना कहलाता है। और ये ऐसे घूम के एक चक्कर जब आ जाएगी वापस, तो वो एक चक्कर माना जाता है, जिसको लगाने में पृथ्वी 24 घंटे का समय लेती है। और इस 24 घंटे में क्या होता है, दिन और रात होते हैं। तो यहाँ आप देखें कि ऊपर ये बनाया गया है और एक ये नीचे, जिसके आधार पर यह ग्लोब घूमता है जैसे कि हमारी धरती घूमती है। और आप देखेंगे कि थोड़ा सा तिरछे है बच्चों, ये एग्जैक्ट सीधा नहीं है, ऐसे सीधा नहीं है, ऐसे आप देखिए ऐसे सीधा नहीं है, थोड़ा सा इसको रखेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ा तिरछा है, यानी झुका हुआ है इस ओर। आप देखेंगे इस ओर यह झुका हुआ है। तो झुका मतलब क्या है कि हमारी धरती भी अपनी वास्तविक स्थिति से 23.5 डिग्री का अक्ष बना के झुकी हुई है। आप पाएंगे 23.5 डिग्री का झुकाव है धरती में भी, और ठीक वैसे ही इसको बनाया गया है। तो जैसे धरती झुकी हुई है वैसे यह ग्लोब भी झुका हुआ है, और उस वास्तविक स्थिति में सारे देशों की और जो भी चीज़ें, जो भी सारी चीज़ें जो भी पृथ्वी पर हैं, वह कैसे दिखेंगी, कैसे दिखने में लगती हैं और क्या है, किस अवस्था में है, इस ग्लोब पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये दिख रही हैं। तो बच्चों, मैं यहाँ बताऊँ कि मैंने अभी जाना कि ये अक्ष है, अभी आपने देखा कि इसको अक्ष कहते हैं, और इस अक्ष के परितः जो है धरती पूरा एक चक्कर लगाती है। इस पे जो आप देख रहे हैं, मैंने कहा कि जो नीला रंग सबसे अधिक आपको दिखाई दे रहा है, तो नीला रंग यहाँ पे पानी को प्रदर्शित करता है। यानी हमारे धरती का लगभग 78% भाग जो है बच्चों वो पानी है। आप देख रहे हैं सबसे अधिक मात्रा में पानी है यहाँ पे, आप देख रहे हैं। और शेष भाग जो ये रंग देख रहे हैं आप, या और दूसरे रंग देख रहे हैं, ये रंग जो हैं ये धरती है, स्थल भाग है। देखिए, जो भी दूसरा रंग आसमानी रंग या नीले रंग के अलावा आपको दिख रहा है वो धरती है, यानी स्थल भाग है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये स्थल भाग हैं, ये सारे स्थल भाग हैं हमारे। और ये जो आसमानी नीला रंग आपको दिखाई दे रहा है, ये पानी का प्रतीक है। तो जब अंतरिक्ष से हम देखते हैं अपनी धरती को, तो कुछ ऐसी दिखती है, नीला भाग और ये रंग बिरंगे भाग। तो इन रंग बिरंगे भाग में क्या आता है, जो जितने भी स्थल भाग हैं आपके, जमीन, मैदान, पहाड़, पठार, वन क्षेत्र, ये सारी चीज़ें इन भागों में आती हैं। और जो नीला रंग या नीला भाग देख रहे हैं, यह पानी को दर्शाता है। तो बच्चों, ये आपने देखा कि ये ग्लोब कैसा दिखता है, और इस पे ये जो रंग बिरंगे भाग हैं, जो स्थल भाग, पठार, पहाड़, मैदानी क्षेत्र और वन क्षेत्रों आदि को दिखाते हैं, और नीला भाग जो है वो पानी के भाग को दिखाता है। सागर, महासागर, इसके अंतर्गत नदियां हमारी आती हैं। तो आइए अब इन बातों को थोड़ा सा चित्र के माध्यम से देख के और भी स्पष्टता लाते हैं कि कैसे दिखती है हमारी धरती। देखिए बच्चों, ये है अंतरिक्ष में हमारी धरती, और जो छोटा सा नीचे सफ़ेद गोल देख रहे हैं वो चंद्रमा है। तो धरती देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा नीला भाग और बाकी हरे और रंग बिरंगे भाग, तो सारी चीज़ें आपको इस पे दिखाई दे रही हैं। नीला भाग मैंने बताया पानी को प्रदर्शित करता है, और शेष जो भाग दिखाई दे रहे हैं वो वन क्षेत्रों को, पठार को, मैदानी भाग को, पहाड़ को आदि भाग को दिखाते हैं। यानी स्थल भाग और जल भाग, ये दो भाग या मंडल बोल लें, जल मंडल और स्थल मंडल, इन दोनों मंडलों को ये दिखा रहा है। आगे और चित्रों में देखते हैं कि ग्लोब और क्या दिखाता है और कैसा दिखता है। ये देखें, जैसा कि आपने अभी देखा था, ये ग्लोब को चित्र के माध्यम से देखें, इसमें भी आप देख रहे थे, वहाँ भी देखें, इस पर कैसे देशों के नाम और बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। ये ग्लोब देखें, इस चित्र में भी थोड़ा तिरछे है, क्योंकि हमारी पृथ्वी की वास्तविक स्थिति अंतरिक्ष में ऐसे ही है। ऐसी हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री का एक झुकाव लिए हुए है, उस झुकाव को यह ग्लोब बिल्कुल प्रदर्शित करता है। आगे चित्रों में और स्पष्टता लाएंगे बच्चों, और देखते हैं चित्र। ये देख लें, इन चित्रों पे जो आप देख रहे हैं खाने बने हुए रंगीन भाग जो है, उस पर कुछ देशों के नाम लिखे हुए हैं। ये देश हैं जो धरती पे अवस्थित हैं, तो इसको नाम से यहाँ दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। अगला और एक चित्र देखते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों
कि पृथ्वी 23.5 डिग्री का झुकाव लिए हुए है। तो देखें इस चित्र में स्पष्ट किया गया है कि किस तरह से धरती जो गोल गोल तीर बना है नीचे लाल वाले लकीर से देखेंगे, यानी धरती का घूमना दिखा रहा है, और रात और दिन भी दिखाया गया, यानी सूर्य के सामने का भाग दिन को दिखाता है और जो भाग सूर्य के सामने नहीं पड़ता वहाँ रात होती है। और एक दूसरे चित्र में आप वहीं पे देखते हैं कि लिखा है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कितने अंश का है, 23.5 डिग्री का। यानी एक जो सीधी लकीर खींची गई है, आपने कोण में पढ़ा होगा, वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, और 90 डिग्री के कोण से हमारी धरती जो है 23.5 डिग्री का कोण बनाते हुए झुकी हुई है। यानी 23.5 डिग्री का वहाँ झुकाव है, जिस झुकाव को अभी आप इस ग्लोब पर भी देख रहे थे। यानी ग्लोब बिल्कुल सीधा नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी भी बिल्कुल सीधी नहीं है, वो 23.5 अंश के झुकाव के साथ झुकी हुई है। आइए अब अगले चित्र में देखते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ग्लोब क्या है। जैसे मैंने बोला कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार व स्थिति के अनुरूप दर्शाया जाता है। तो अभी आपने देखा किस तरह से ग्लोब पर हम इन चित्रों को दिखाते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा अभी चित्रों के माध्यम से कि ग्लोब पे क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, विभिन्न प्रकार के देशों के नाम आपने देखे, और ठीक ऐसे ही नीले भागों में वहाँ पे पानी भी आपने देखा। तो जो नीला भाग पानी को, और बाकी ये जो रंग बिरंगे और हरे भाग दिखाई दे रहे हैं, ये वन क्षेत्र और स्थल मंडल के भाग हैं। बच्चों, आपने देखा कि इस पे जो ये भाग दिखाई दे रहे, एक तो नीला भाग जल का हो गया, और दूसरा ये जो भाग आप देख रहे हैं जो इसको हम स्थल मंडल कहते हैं, इन स्थल मंडल स्थल भागों में क्या क्या आता है, किस प्रकार से और चीज़ें इस पर बनाई गई हैं इस ग्लोब पे, जिससे कि हम अपनी समझ विकसित कर सकें इस धरती के मामले में, धरती के विषय में और जानकारी यह ग्लोब कैसे देता है। आप देखें कि जो भी इसमें आप देशों को देख रहे हैं, इन देशों को बच्चों मिला करके एक बड़े बड़े भाग में बांटा गया है। जो सबसे बड़ा भाग जहाँ तक एक साथ है वो उसे एक भाग मान लिया गया, और उस सबसे बड़े भाग को एक नाम दिया गया जिसको हम महादेश कह सकते हैं, महाद्वीप, यानी बहुत सारे देशों का एक जगह या पृथ्वी के एक बहुत बड़े भाग का एक जगह पे होना। जैसे कि आप देखेंगे, इस एक भाग को देखिए, इस एक भाग को देखिए, तो ये जो भाग आप देख रहे हैं पृथ्वी का, ये एक जगह है, देख रहे हैं पूरा एक जगह दिखाई दे रहा है, एक साथ इतना बड़ा भाग। आप देखिए कि एक साथ इतना बड़ा भाग जो आप देख रहे हैं ये एक साथ है, ये एक भाग हो गया। इसको महाद्वीप या महादेश बोल सकते हैं आप। इस तरह से करके पृथ्वी पे और भी दूसरे महाद्वीप और महादेश हैं। तो कौन कौन से महाद्वीप हैं, कौन कौन से महादेश हैं हमारे धरती पर, जिसके अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं, हमारा भारत भी आता है। तो हमारा भारत किस महाद्वीप या महादेश में आता है, आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आप चित्र में देखें कि कितने महाद्वीप हैं हमारे धरती पर। देखें बच्चों, महाद्वीप जिसे अंग्रेजी भाषा में कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, इसमें देखते हैं क्रम से दिया गया है। पहले नंबर पर एशिया, जो कि सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, और बच्चों हमारा भारत भी इसी महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका उससे छोटा, उत्तर अमेरिका तीसरे नंबर पर है, उससे छोटा, अफ्रीका से छोटा है। दक्षिण अमेरिका जो है उत्तर अमेरिका से छोटा है, तो चौथे नंबर पर है। अंटार्कटिका देख रहेंगे आप तो वो 5वें नंबर पे आता है, और यूरोप 6ठे नंबर पर, और ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे छोटा है वो सबसे निचले क्रम पर रखा गया है। बच्चों, ये 1 से 7 तक जो आप क्रम देख रहे हैं ये इन महाद्वीपों के आकार या क्षेत्रफल के हिसाब से बनाया गया है। यानी सबसे बड़ा आकार या क्षेत्रफल एशिया का है, और सबसे छोटा जो है क्षेत्रफल या आकार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है। तो आप देखेंगे इसमें 7 जो महाद्वीप हमारे धरती पर हैं, यानी जो भी भाग अभी आप देख रहे थे वो 7 महाद्वीप में पूरे स्थल मंडल को हमारे धरती पर बांटा गया है, जिसके अंतर्गत हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब जैसे कि एशिया लिखा है, तो एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश आते होंगे ये अलग है। अफ्रीका में दूसरे देश आते होंगे, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका में दूसरे देश आते हैं। ये 2 महाद्वीप हैं बच्चों, याद रखेंगे, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका 2 महाद्वीप हैं, अलग अलग 2 महाद्वीप हैं। ठीक, अंटार्कटिका देखें एक दूसरा महाद्वीप है, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग महाद्वीपों के नाम हैं। तो आइए देखते हैं इन महाद्वीपों के आकार और स्थिति या कैसे दिखते हैं चित्रों के माध्यम से। चलिए देखते हैं। देखें ये एशिया महाद्वीप बच्चों, अगर इस ग्लोब पे आप देखेंगे, ग्लोब पर भी आप जब देखेंगे तो एशिया महाद्वीप आपको कैसा दिखेगा ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये एशिया महाद्वीप आप देख रहे हैं।
एक चित्र में आप देखेंगे थोड़ा देश के नाम कम दिया गया, जो दाएं हाथ को आप चित्र देख रहे हैं उसमें देखिए ऊपर रसिया लिखा है, फिर उसमें कजाकिस्तान, चाइना और नीचे जो देखेंगे इंडिया लिखा है। दूसरे चित्र में देखें जो रंगीन है, थोड़ा रंग बिरंगे रंगों से जो है विभिन्न देशों को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में कितने सारे देश आते हैं, रसिया, कजाकिस्तान, चाइना, इंडिया। इंडिया आप देख सकते हैं जो हरे रंग का नीचे दिखाई दे रहा है वो इंडिया ही आता है। उसके बाएं हाथ में ईरान है और भी बहुत सारे देश इसमें देख सकते हैं आप। तो इन देशों की स्थिति को बच्चों इस ग्लोब पर भी दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो एशिया, इसमें आप ग्लोब में देखेंगे तो हरे रंग, ये जो गुलाबी रंग का है ये हमारा देश है भारतवर्ष। तो ये जो भारतवर्ष है जैसे आपने देखा चित्र में एशिया महाद्वीप में आता है। तो चाइना, रसिया वगैरह जो भी देश आप देख रहे हैं ये एशिया महाद्वीप या कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आते हैं। ये ग्लोब पर इसकी स्थिति कुछ यहाँ पर होती है। चित्र में आपने देखा था विशेष रूप से इस एशिया महाद्वीप को केवल दिखाया गया था जो कि उस तरह से दिख रहा था, मगर ग्लोब पर ये ऐसे दिखता है, आप देख सकते हैं। आइए अब दूसरे महाद्वीप की ओर चलते हैं और जानते हैं कि दूसरा महाद्वीप कौन सा है। देखिए ये अफ्रीका है। अफ्रीका महाद्वीप आप देखेंगे कि किस तरह से अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा है। आप देखिए एक ओर जो है पूरा उसका भौगोलिक भाग दिखाया गया है और दूसरे ओर उसे जो है चित्रों के देशों के माध्यम से उसको दर्शाया गया है कि कौन कौन से देश उसमें हैं। आप देख सकते हैं कि एक ओर अफ्रीका महाद्वीप के एक ओर इंडियन ओशन, इसको हिंद महासागर कह सकते हैं आप, और दूसरे ओर अटलांटिक ओशन भी आता है या अटलांटिक महासागर आता है। यानी कि उसके आप अगर दिशाओं के हिसाब से कहेंगे तो पूरब की ओर हिंद महासागर और पश्चिम की ओर अटलांटिक महासागर आता है। और इन दो महासागरों के बीच में जो आप देखेंगे ये अफ्रीका महाद्वीप है। आप देखें कितने सारे देश इसमें हैं, लीबिया, इजिप्ट, चाड, सूडान, इस तरह के देशों के नाम आपने सुना होगा। और इन देशों को, ये देश जो हैं अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित हैं बच्चों। और अफ्रीका महाद्वीप के का आकार और साइज कैसा दिखता है ये चित्र पे आप देख सकते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप को ग्लोब पर भी बच्चों आपको दिखाया गया है। आप ग्लोब पर भी देखेंगे तो ठीक ऐसे ही दिखेगा जैसा कि अभी आपने एशिया महाद्वीप को देखा। आइए अगले महाद्वीप की ओर चलते हैं और देखते हैं कौन सा है। उत्तरी अमेरिका। ये उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है बच्चों, एक और देखिए जो गाढ़े नीले रंग का चित्र आप देख रहे हैं उसमें उसका भौगोलिक भाग दिखाया गया है। हरे रंग का वन क्षेत्र, पहाड़, पठार और महासागर। एक तरफ आप देखेंगे पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर है और दूसरी ओर आप देखेंगे अटलांटिक ओशन या अटलांटिक महासागर है। और बीच में ये अमेरिका, जो यूनाइटेड स्टेट लिखा है इसे अमेरिका कहते हैं बच्चों। तो उत्तर अमेरिका में जिसको हम अमेरिका कहते हैं, अमेरिका नामक देश का नाम आपने सुना होगा, वो उत्तर अमेरिका का भाग है जो कि आप देख रहे हैं कैसे अवस्थित है ग्लोब पर, कहाँ पे। इसके इसी में देखेंगे यूनाइटेड स्टेट के ऊपर लिखा है कनाडा। कनाडा नामक देश भी उत्तर अमेरिका में है। और उसके ऊपर देखेंगे एक आप सफ़ेद रंग का ग्रीनलैंड दिख रहा होगा। तो ग्लोब पर ये वो ग्लोब का ही एक चित्र है, ग्लोब पर कैसे दिखते हैं ग्लोब को आपने देखा। आइए देखते हैं ऐसे ही दूसरा महाद्वीप किस प्रकार से दिखता है, उसका आकार साइज कैसा है। देखें दक्षिण अमेरिका। अब दक्षिण अमेरिका को देखें, चित्र किस तरह से दिख रहा है दक्षिण अमेरिका। आपको लगेगा ठीक इसी तरह से कुछ स्थिति आपने अभी अफ्रीका की देखी थी, कुछ ऐसा ही वो भी दिख रहा था। और ऐसे ही मिलता जुलता यह दक्षिण अमेरिका का भी आप चित्र आप देख सकते हैं, जिसमें ब्राज़ील नामक देश का नाम आपने सुना होगा, वह दक्षिण अमेरिका में ही स्थित है। आप देखें इसके एक ओर दक्षिणी प्रशांत महासागर यानी साउथ पैसिफिक ओशन और दूसरी ओर साउथ अटलांटिक ओशन यानी दक्षिणी अटलांटिक महासागर स्थित है। और इन दोनों के बीच में है आपका दक्षिण अमेरिका नामक महाद्वीप, जिस पे विभिन्न प्रकार के देशों की स्थिति आप देख रहे हैं कि कौन सा देश कहाँ पर है। अर्जेंटीना नामक देश देखें कहाँ पे स्थित है और ब्राज़ील कहाँ पे स्थित है, आप देख सकते हैं दोनों। और एक ही महाद्वीप पर ये दोनों देश हैं। आइए चलते हैं अगले महाद्वीप की ओर। ये अंटार्कटिका महाद्वीप जो आप देख रहे हैं बच्चों, इस द्वीप की स्थिति अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी के सबसे यूँ कह सकते हैं कि जो गोल पृथ्वी है उसके निचले भाग में आप पाएंगे अंटार्कटिका। जो सफ़ेद रंग का चित्र आप देख रहे हैं नीचे बना हुआ है, दाएं हाथ का चित्र देख रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के महाद्वीप बने हैं उसमें नीचे सफ़ेद रंग का जो देख रहे हैं वह अंटार्कटिका महाद्वीप है। वहाँ पे सफ़ेद इसलिए दिखाया गया बच्चों चूँकि यहाँ पे पूरा बर्फ़ ही रहता है। इस धरती पे जो स्थल भाग है यहाँ पे 98% लगभग मान लें 97% भाग पे केवल बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो बर्फ़ सफ़ेद होती है इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। तो इस चित्र में आपको सफ़ेद रंग का जो दिख रहा है वह अंटार्कटिका महाद्वीप है। अब यहाँ पे कोई देश नहीं है,
आप एक बात ये समझ लें अंटार्कटिका के महाद्वीप के विषय में कि यहाँ कोई देश नहीं है, मानव वहाँ पहुँचा है और वहाँ उन्होंने अपने अपने कुछ क्षेत्र बना रखे हैं, अलग अलग देशों ने अपने कुछ क्षेत्र बना रखे हैं। वहाँ पे बहुत से वैज्ञानिक अनुसंधानात्मक कार्य किए जा रहे हैं अंटार्कटिका में जा कर के। तो आप देख सकते हैं दूसरे चित्र में किस तरह से ईस्ट अंटार्कटिका और वेस्ट अंटार्कटिका बनाया गया है और उस पर विभिन्न प्रकार के देश जाकर के अपना वैज्ञानिक शोध का कार्य वहाँ करते हैं और पृथ्वी के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ से प्राप्त होती हैं। आइए अंटार्कटिका महाद्वीप का एक और चित्र दिखाते हैं कि दिखता कैसा है। एक अगले चित्र में आप देखेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप को। यहाँ बच्चों आप देखेंगे लिखा है श्वेत महाद्वीप। तो श्वेत महाद्वीप का मतलब क्या है आप देख सकते हैं इस चित्र में कि श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद। तो सफ़ेद महाद्वीप इसे क्यों कहा जाता है आप देखिए, ठीक ऐसा ही दिखता है श्वेत महाद्वीप या अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। आप देखें चारों ओर बर्फ़ है। ये जो बर्फ़ है ये कई हज़ारों मीटर मोटी होती है बच्चों। अगर मोटाई देखेंगे तो इन बर्फ़ों की मोटाई जो है, लेयर्स या स्तर की मोटाई इनकी जो है वो सैकड़ों हज़ारों मीटर की होती है। मोटी मोटी बर्फ़ें, बर्फ़ के ही पहाड़ पूरे बर्फ़ से ढके हुए हैं आप देखिए, और वर्ष भर यहाँ लगभग स्थिति यही होती ही है। तो बर्फ़ ही बर्फ़ है, चारों तरफ सफ़ेद दिखता है। मानवीय पहुंच यहाँ कम से न्यूनतम है। कुछ देश यहाँ पहुँचे हैं और वहाँ जा कर के अपना अनुसंधानात्मक कार्य कर रहे हैं, तो वो भी पूरे महाद्वीप पर नहीं है। तो ये देखें लगभग आप पाएंगे कि ये सफ़ेद है, पूरा ही सफ़ेद है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। कुछ कुछ भाग आपको अगर दूसरे रंग के दिख रहे हैं तो वो या तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ के भाग होंगे जहाँ तक पे बर्फ़ थोड़ी सी पिघल गई होगी, नहीं तो वहाँ भी जब बर्फ़ गिरती है तो वह भाग भी ढक जाता है बर्फ़ों से। तो आप देखें श्वेत महाद्वीप या अंटार्कटिका महाद्वीप जो धरती के सबसे निचले स्तर पर, अभी अगर आपको मैं ग्लोब में दिखाऊंगा तो अक्ष के पास जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो अक्ष के पास है। और अगर पृथ्वी के भाग की बात करेंगे तो ये दक्षिणी गोलार्ध में ये आता है। अंटार्कटिका महाद्वीप आपका दक्षिणी गोलार्ध में आता है। गोलार्ध के बारे में आगे जानकारी और हम प्राप्त करेंगे। आइए चलते हैं अगले महाद्वीप की ओर, यूरोप। अब यूरोप महाद्वीप कैसा दिखता है उसका आप आकार देख लें, उसके चित्र को देख लें कि यूरोप महाद्वीप किस प्रकार दिखता है। एक ओर आप भौगोलिक चित्र देख रहे हैं, स्थल भाग को देख रहे हैं, और दूसरी ओर देशों के साथ स्थल भाग देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम जिसको हम दूसरे भाषा में या इंग्लैंड भी कह लें, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड जिसको कहते हैं, हॉलैंड, बेल्जियम, आयरलैंड। अब इसके एक ओर देखेंगे आप पश्चिम की ओर थोड़ा सा अटलांटिक ओशन दिख रहा है आपको, ऊपर आप देखेंगे आइसलैंड दिख रहा है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो ये सारे देश जो हैं वो यूरोप के भाग हैं। आप थोड़ा सा भाग इसमें रशिया का भी देख रहे हैं जो कि एशिया का भाग है। तो रशिया एशिया में आता है तो उसका भी भाग वो टच कर रहा है यूरोप को। वहाँ देखेंगे आप कि यूरोप को एशिया वहाँ पे कैसे टच कर रहा है। तो दूसरे चित्र में आप देख लें, वहाँ देश के साथ देख लें, ये यूरोप का भाग हुआ। आइए चलते हैं अगले महाद्वीप पे। ये बच्चों ये महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि आकार में सबसे छोटा है। आकार में सबसे छोटा है महाद्वीप ये, और ये भी दक्षिणी गोलार्ध की ओर ही पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की स्थिति क्या है। एक और आप देखेंगे कि कैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को चित्रों में दिखाया गया है, जहाँ पे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट दिखाया गया है, तस्मानिया सागर दिखाया, तस्मान सागर दिखाया जा रहा है, कोरल सी दिखाया जा रहा है। दूसरे और देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया को देखें, इसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक ऑस्ट्रेलिया देश भी है, आप जानते होंगे, और उसमें दिखाया गया दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, विभिन्न प्रकार के देश जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और इसी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को थोड़ा ऊपर आप देखेंगे तो इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर है, यानी हिंद महासागर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को स्पर्श करता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की स्थिति है, ये आकार साइज है, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है पूरे 7 महाद्वीपों में। तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा कि 7 महाद्वीप इस ग्लोब पे कैसे दिखते हैं और किस प्रकार से किस अवस्था में कहाँ पे स्थित हैं। आप देख सकते हैं इस ग्लोब को अभी घूमते हुए कि किस प्रकार से धरती घूमती है, तो सारे महाद्वीप और महासागर भी साथ साथ घूमते हैं। अभी जो नीला भाग है बच्चों, जिसको मैंने महासागर बोला, यानी बहुत बड़ा पानी का क्षेत्र, पानी का वह क्षेत्र जो बहुत बड़ा हो उसे महासागर कहते हैं। उससे छोटे समुद्र या सागर हो गए, फिर बड़ी बड़ी नदियाँ हो गईं, और छोटी नदियाँ जो आपके यहाँ देशों में बहती रहती हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो महासागर और महाद्वीप ये सभी किस प्रकार से अगर धरती घूमती है तो साथ साथ घूमते हैं। यह ग्लोब एक आपको दिखा सकता है, छोटा सा नमूना के रूप में आप देख सकते हैं कि कुछ इसी प्रकार से सभी की स्थिति है। तो अभी आइए हम देखते हैं कि नीला भाग जो है
अब इस जिस तरह से इस अभी स्थल भाग को आपने स्थल मंडल को देखा था 7 महाद्वीपों में बांटा गया है, इसी प्रकार से इस नीले भाग को भी कुछ नाम दिया गया है और कुछ भागों में विभिन्न प्रकार के नामों से जाना जाता है, बांटा गया है। आइए जानते हैं वो कौन कौन से भाग है नीले भाग को, जो महासागर भी हम कह सकते हैं, तो कौन कौन से महासागर हैं इसके बारे में आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। आप देखें एक चित्र में, देखें बच्चों अपने चित्र में देखेंगे आप तो एक और लिखा है हिंद महासागर इंडियन ओशन, प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन, अटलांटिक महासागर एटलांटिक ओशन और आर्कटिक महासागर आर्कटिक ओशन। ये 4 महासागर हैं, यानी इस नीले भाग को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है या महासागरों में बांटा गया है। यानी पानी का जो क्षेत्र है, जो जल क्षेत्र है, जल मंडल है, उसको इन 4 प्रमुख महासागरों में बांटा गया है। यानी धरती पे 4 महासागर हैं। वो कौन कौन से हैं? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो इस चित्र में आप देखेंगे कि पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर किस ओर स्थित है, अटलांटिक ओशन देखें कहाँ पे है, इंडियन ओशन देख ले कहाँ तक आता है, ऑस्ट्रेलिया जैसे आपने चित्र में देखा था, पैसिफिक ओशन देखें, और आर्कटिक ओशन जो आप देख रहे हैं वो कहाँ पे है, अंटार्कटिका नीचे एक जो महाद्वीप है वो आप देख सकते हैं। तो आर्कटिक ओशन ऊपर और अंटार्कटिका नीचे। तो महासागरों की स्थिति आप देख रहे हैं इस चित्र में कि कौन सा महासागर किस प्रकार से कहाँ तक फैला हुआ है। और इन सभी में जो प्रशांत महासागर है बच्चों, वो सबसे बड़ा महासागर है। आप देखें वो पूर्व की दिशा की तरफ भी पैसिफिक ओशन, एशिया के बगल में पैसिफिक ओशन लिखा है, और इधर पश्चिम में भी पैसिफिक ओशन ही लिखा है, साउथ अमेरिका के बगल में। तो आप देखें वहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो पैसिफिक ओशन यानी सबसे बड़ा क्षेत्र प्रशांत महासागर द्वारा जलमंडल में कवर किया जाता है, घेरा जाता है। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है इन सभी जिस प्रकार से एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप था, उसी प्रकार प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। तो ये महासागरों की अवस्थिति हो गई बच्चों। आपने देखा कि जो जल भाग है, जलमंडल है, वो 4 महासागरों में मुख्यतः विभक्त किया गया है, जिसके नाम आप देख रहे हैं। और इन अभी महासागर किस तरह से बनते हैं? विभिन्न प्रकार की नदियों से बनते हैं। इन नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, और समुद्र जब एक साथ मिलते हैं तो उन समुद्र को एक बहुत बड़ा महासागर के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ी जल राशि होती है जो समुद्र से भी बड़ी होती है, उसे महासागर या महासमुद्र भी कहते हैं। बच्चों, तो आपने देखा कि ग्लोब पे ये जल भाग और स्थल भाग को हमने देखा किस तरह से अवस्थित है, और 7 महाद्वीप के बारे में जानकारी अभी हमने प्राप्त की, और 4 महासागरों के बारे में भी हमने जाना। बच्चों, इसके साथ ही आप जानेंगे, आप देखेंगे कि ग्लोब पे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बनाई गई हैं जिससे हमको इस धरती के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। अगली कक्षा में हम पुनः मिलेंगे, तब तक नमस्कार।